इस वाले एपिसोड का नाम है द लॉन्ग एवेटेड फाइट। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हमारा वेजिटा है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था और गुस्से में भी था क्योंकि गोकू उसके साथ लड़ने वाला नहीं था। तो उसने कुछ बंदों को अपना हथियार बनाया और उन्हें उड़ा दिया ताकि वो कैकरोट को अपने साथ लड़ने के लिए मजबूर कर सके। और उसने ऐसा ही किया। गोकू उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया और उसने बाबिडी से विश मांगी कि मुझे ऐसी जगह भेज दो जहाँ पर कोई लोग ना हो। और वहाँ पर पहुँच गोकू उसके साथ लड़ना चाहता है, लेकिन बीच में आने की कोशिश की थी सुप्रीम काय ने। लेकिन गोकू ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं हटेंगे, तो फिर मैं आपको भी उड़ा दूंगा। सुप्रीम काय ने हार मानकर वहाँ से हट गए थे और कहने लगे थे इतना तुम फाइट करोगे, मैं डम्बोरा को रोकने की कोशिश करूंगा। अगर माजिम्बू जिंदा भी हो गया तो वो अपनी पूरी पावर के साथ जिंदा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ पर लड़ोगे तो वो अपनी पूरी पावर के साथ जिंदा होगा। और फिर वो वहाँ से फिर से गायब हो गए थे ताकि वो एक ऐसी जगह जाकर लड़ सके जहाँ पर शांति हो, लोग बाग ना हो। जो मिस्टर सैटन है वो एंकर से बोलते हैं, अरे यार मैं तो खामखा टेंशन ले रहा था कि दोनों को एक साथ कैसे हराऊं, वो तो मुझसे डर के ही भाग गए। जो एंकर है वो कहता है कि ऐसी बात है क्या। और फिर मिस्टर सैटन पीछे देखते हैं तो उन्हें 18 दिख जाते हैं जिससे कि वो डर जाते हैं और घबराने लगते हैं। और जो मिस्टर सैटन हैं वो कहते हैं कि मेरे अब अवार्ड का क्या। एंकर बताता है कि वो अब नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं और मीडिया वाले भी नहीं हैं। और वो कहता है क्या मैं 18 को यहाँ पर बुला सकता हूँ ताकि वो भी सेकंड पोजीशन की अपनी रकम ले सके। जो मिस्टर सैटन है उसकी तरफ फिर से देखता है और फिर से वो डरने लगता है और कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी उसने बहुत मेहनत की थी मेरे साथ फाइट करने के लिए और मुझ तक पहुँचने के लिए। अगला सीन शूट होता है। गोकू वेजिटा लड़ रहे होते हैं अपनी पूरी ताकत से, अपने पैरों से, अपने हाथों से, और उनकी ताकत बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है और वो फिर भी बराबरी पर रहते हैं। जो वेजिटा होता है अपना सिर मार देता है वेजिटा के सिर में और वेजिटा को पीछे धकेल देता है। और फिर जो वेजिटा है वो भी अटैक करता है गोकू के ऊपर और गोकू अटैक करके उसे एक पहाड़ पर फेंक कर मार देता है। जो वेजिटा है वो कहता है मानना पड़ेगा कैकरोट, अब भी तुम्हारे अंदर दम है, भले ही तुम्हें 7 साल मरे हुए हो गए हो। और फिर से वो दोनों पास में आते हैं और अपना एनर्जी बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अरे हमें वार्म अप की तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लड़ना ही शुरू करते हैं। दोनों फिर से एक दूसरे को पंच मारते हैं, जो एक दूसरे के मुँह पर लगता है। लेकिन जो वेजिटा होता है वो गोकू को पीटने लगता है और खतरनाक तरीके से पीट कर दूर फेंक देता है। अगला सीन शूट होता है, ये होता है बाबरी का, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है अपने योद्धा को लड़ते हुए देखकर। और जो एनर्जी है वो बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है। उनकी लड़ाई की वजह से जो पैरामीटर है वो बता रहा है कि माजिम्बू इस रफ्तार से तो बहुत ज़्यादा जल्दी जिंदा हो जाएगा। और बाबड़ी और डम्बोरा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, उनका माजिम्बू कब जिंदा हो जाए। और वहीं पर सीन शूट होता है अपने गोहान और सुप्रीम गाय का। वो 3rd लेवल पर पहुंचते हैं, वहाँ पर कुछ छोटे मोटे गुंडे खड़े रहते हैं और जो सुप्रीम का है वो कहता है क्या वो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। वो सब डरते रहते हैं गोहान के ऊपर अटैक करने के लिए और वो अटैक करने के लिए आ भी जाते हैं। गोहान है वो कहता है चलो अब इन्हें दिखाते हैं। गोहान अपनी हल्की सी एनर्जी बढ़ाता है जिससे वो बेचारे सब के सब बेहोश होकर गिर जाते हैं और उसका अगला गेट खुल जाता है और वो लेवल 4 पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सुप्रीम का है वो कहते हैं चलो गोहान अब नीचे चलते हैं, अब देखते हैं उन्होंने कौन सा हथियार छुपा कर रखा है नीचे। और फिर वो नीचे की ओर चले जाते हैं और इधरली साइड जो हमारे गोकू और वेजिटा है वो अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं और अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। लेकिन जो वेजिटा है वो एक एनर्जी अटैक में कर मारता है गोकू को और गोकू उसकी वजह से ज़मीन के नीचे चला जाता है, गड्ढा हो जाता है बहुत गहरा सा। और फिर वेजिटा उसे गड्ढे को घूरता रहता है। अचानक से उस गड्ढे में से एक एनर्जी बाहर निकल कर आती है और वेजिटा समझ जाता है कैकरोट ने एक हमला किया है और जो वेजिटा है वो भी एक हमला कर देता है और उन दोनों की एनर्जी आपस में टकराती है। वो दोनों उड़ते हुए नज़दीक आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं हार नहीं मानने वाला। दूसरा भी यही बात रिपीट करता है कि मैं भी हार नहीं मानने वाला। और दोनों अपनी एनर्जी लगाते रहते हैं बहुत ही ज़्यादा और जो वो एनर्जी का गोला है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जाता है और उसके ज़्यादा बड़े होने की वजह से वो फट जाता है जिससे कि बहुत ही धमाका होता है। और इतने बड़े धमाके होने की वजह से सारे में धुआं ही धुआं फैल जाता है। और वहीं पर अगला सीन शूट होता है, ये होता है ट्रंक्स और गोटैन का, जो कि उड़े हुए जा रहे हैं पर जो गोटैन है उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो तेज़ नहीं उड़ पा रहा। ट्रंक्स उससे उसकी वजह पूछता है। जो गोटैन है उसे बताता है मुझे बहुत तेज़ की लगी है, क्या आप कहीं पर रुक कर जा सकते हैं। जो ट्रंक्स है वो कहता है तुम थोड़ी देर रोक नहीं सकते क्या। यार मैं 1-1, 2-2 घंटे रोक लेता हूँ, कभी कभी तो पूरा पूरा दिन नहीं करता। जो गोटैन है वो कहता है नहीं मैं रोक नहीं सकता। तभी ट्रंक्स देखता है कि पास में एक पहाड़ी है और वो कहता है चलो वहाँ पर चलते हैं, तो वहाँ पर जाकर हल्के हो जाना। तो वो गोटैन को भेज देता है, गोटैन वहाँ जाकर सुसु करने लगता है। तभी ट्रंक्स भी आ जाता है और वो भी करने लगता है और वो बात करते हैं हे मैं तो अपना नाम लिख सकता हूँ। गोटैन भी कहता है अरे मैं भी लिख सकता हूँ, ये देखो GAT।
और फिर वहीं पर पीछे से एक डायनासोर आ जाता है, उनके पीछे भागने लगता है और वो दोनों के दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और पतली गली से वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी साइड हमें सीन दिखाया जाता है, जो गोकू है वो बहुत ही गंदे तरीके से पिटा हुआ और लटका हुआ है। वेजिटा आ जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और कहता है कि हे कैकेरोट, क्या तुमने जितना सोचा था उतना आसान नहीं है मुझे हराना। और वो गोकू को एक पहाड़ पे फेंक कर मार देता है और अपने हाथों से छोटी छोटी एनर्जी फेंक कर मारता है और उसे बांध देता है और वो उसकी एनर्जी में चारों तरफ से बन जाता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। जो वेजिटा है उसके पास आकर उसके मुंह पर 2-4 पंच लगाता है और कहता है तुम्हें क्या पता कितना बुरा लगता है जब एक सैयन को जिसका वो हकदारी वो ना मिले। मेरे नाम से सब थर थर काँपते थे। मैं एक सैयन प्रिंस हूँ जिसकी बहुत ही ज़्यादा शान हुआ करती थी, जिसे किसी ने नहीं हराया था, जो सब सैयन का राजकुमार था। पर तुम जैसे आम इंसानों से वो हार गया और तुम ही वो पहले इंसान थे जो सुपर सैयन भी बने थे। और जो फ्रीज़ा है उसे भी हराने वाले तुम थे और जिसे मैं अपनी जगह समझता था तुमने मुझसे छीन ली और तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। और तुम ही वो शख्स हो जिसका बेटा मुझसे ताकतवर बना। जहाँ मैं हारा वहाँ वो जीता, वो बच्चा जीता जो कि तुम्हारा खून था। सोचो कितना गुस्सा आता होगा, कितना बुरा लगता होगा कि तुम डिज़र्व कुछ और करते हो और तुम्हें मिलता कुछ और है। और वो गोकू को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हमला करने लगता है। जो गोकू है, गोकू को गुस्सा आता है और गोकू अपनी एनर्जी बढ़ा देता है और उसके जो जाल होते हैं उन्हें तोड़ देता है और एक पत्थर का मुक्का मारता है वेजिटा को और वेजिटा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वेजिटा को दूर फेंक कर मारता है। और फिर वहीं उसी गुफा में जाता है और जाकर देखता है कि वेजिटा तो वहाँ से गायब है और वो सोचने लगता है कि वेजिटा यहीं कहीं होगा और वो महसूस करने की कोशिश करता है वेजिटा को। तभी एक अजीब सी पावर आती है, गोकू उसे रोकने लगता है साइड से और उसे रोककर फेंक देता है। तभी वेजिटा पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और तभी जो गोकू होता है वह उसे लेकर हवा में चला जाता है और अपनी एनर्जी से उसे छूट जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर से एनर्जी अटैक करते हैं, जिससे बहुत ही खतरनाक हमला और धमाका होता है और उस धमाके की वजह से फिर से चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। और इस बार जो वेजिटा है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और जो गोकू है वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस है और दोनों के कपड़े भी फट गए हैं, लेकिन दोनों अभी भी बात नहीं आ रहे। दोनों के अंदर अभी भी लड़ने का जोश भरा हुआ है। वेजिटा अपनी इज्जत और शान शौकत वापस पाना चाहता है और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है जो सुप्रीम गाय हैं वो पहुंच चुके हैं बेसमेंट में। उन्हें एक अजीब सी चीज़ दिख गई है, इसके अंदर ही है माजिम बू। वो उसे बताते हैं कि माजिम बू इसके अंदर है, हमने इसी गोले में छोड़ा था पर अब ये पहले के हिसाब से थोड़ा बड़ा हो गया है और मुझे माजिम बू ज़्यादा ताकतवर भी लग रहा है। चलो गोहान जल्दी से इसे ख़त्म कर दो। जो बाबड़ी है और डम्बोरा है वो भी साइड से निकल कर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी कहानी ख़त्म है, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो सुप्रीम का है वो कहते हैं कि हे बाबरी से तुम्हें खुद निपटूंगा और दूसरे वाले तुम संभाल लो गोहान। गोहान भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि गोहान के हाथों से वो पिछली बार बच गया था। दूसरी साइड का हमें सीन दिखाया जाता है, गोकू और वेजिटा अभी भी बात नहीं आ रहे, वो अभी भी लड़ने में लगे हुए हैं और अभी भी उनका पावर लेवल बराबर है। लेकिन जो वेजिटा है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और गोकू भी खुश नज़र आ रहा है और दोनों की फाइट तो बहुत ही मज़ेदार चल रही है। और यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।